गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं क्लास 10th का जो है साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था और मैं जो है सो उसके बाद इस पे जो है इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर था वो अभी तक नहीं करवाया था। तो मैं जिस वीडियो में एक्सरसाइज 1 का क्लास 10th साइंस का जो है एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक अभी करवा दूंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में कल जो है उसमें 9 से लेके लास्ट 1 तक जितना भी है आपका 20 तक, तो कल उस वीडियो में आपको 20 तक का क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आप लिखो इसमें चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लिख लो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन है which of the statement about the reaction below are correct? Which of the statement about the reaction below are incorrect? तो मतलब जब भी आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठो तो उस टाइम में आप ये पूरे ध्यान से रखो जो कौन सा आपको जो क्वेश्चन पूछ रहा है करेक्ट की इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट की इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो पहले आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, जो इसमें से गलत कौन सा। तो क्वेश्चंस में नहीं लिखता हूँ, आपको जो है सो मैं सीधा इसका सॉल्यूशंस में बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चंस में है स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है तो कोई रिएक्शन क्या है 2 PbO प्लस C Pb प्लस CO2, ये गैस है और Pb क्या है सॉलिड में 2 PbO और C S PbO। अब देखो यहाँ पे लीड ऑक्साइड है और लीड ऑक्साइड प्लस का कार्बन, और ये जो आपको लीड ऑक्साइड प्लस का कार्बन, लीड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है। तो इस इक्वेशंस के अंदर आप देखोगे ये जो इक्वेशंस है इसके अंदर मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था जो लीड जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, इसके बारे में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन में क्या होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन रिएक्शन में आपको होता था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी जो ये जो आपका वीडियो अभी जो आपको ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं उसके अंदर ये इसी पे बेस्ड आपको जो है सो क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट है इसमें देखो पहला जो ए पॉइंट है लीड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, लीड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। दूसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तीसरा पॉइंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। फोर्थ पॉइंट है लीड ऑक्साइड इज गेटिंग reduced। अब जब इसमें देखोगे ये जो क्वेश्चंस है इसमें आपको कह रहा है कौन सा लीड जो है गेटिंग रिड्यूस्ड हो रहा है, कभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और थर्ड पॉइंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और फोर्थ पॉइंट है लीड ऑक्साइड इज गेटिंग। इस क्वेश्चन में आप देखोगे
जो ये क्या है, लीड ऑक्साइड है, इधर क्या है, लीड है। तो लीड ऑक्साइड में क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसके अंदर आप देखो जो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, कार्बन प्लस का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है, लीड इज गेटिंग रेड्यूस्ड, यहाँ पे लीड जो है सो रेड्यूस्ड नहीं हो रहा है, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रेड्यूस्ड। यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइड। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ए एंड बी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो ऑप्शन होगा वो आप टिक कर लेना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं बताया था, जो इसमें कह रहा है कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन। तो मैं जब क्वेश्चन चैप्टर करवा रहा था तो उसमें एक एक का जो है आपको एग्जाम्पल बताया था और डिफिनीशन बताया था। तो इसमें आप ये बताओ मुझे, Fe2O3 प्लस 2Al, Al2O3 प्लस 2Fe। इसके अंदर आप इसके अंदर एक चीज देखो, जो क्या हो रहा है, आयरन को हटा के एल्युमिनियम उसका क्या रहा है, एल्युमिनियम उसका जगह ले रहा है। आयरन को हटा के क्या कर रहा है, एल्युमिनियम इसका जगह ले रहा है। तो हम कॉम्बिनेशन में क्या होता था, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में होता था जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो इसका मतलब है मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स यदि डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, तब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। और डिकम्पोजिशन में ब्रेकडाउन ऑफ रिएक्टेंट इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इसमें देख लो, दो मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इधर का इसका जो आयन होता है इधर आ जाता है और इसका आयन इधर चला जाता है, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो नहीं रहा। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हो तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, एल्यूमिनियम। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप इसका आंसर लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई दिक्कत यहां तक, क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर में 3 में कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो इसमें क्या कर रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक को जब आयरन फिलिंग के अंदर डाला जाता है तो उसमें क्या रिएक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, फेरस क्लोराइड का आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। अब देखो इसमें लिखेंगे आपको क्या है, आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग, आयरन प्लस का डाइल्यूट HCl, तो क्या बनेगा, आयरन क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का रिलीज होगा। तो आयरन के जगह पे लिखोगे Fe प्लस HCl इज इक्वल टू प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस का रिलीज। तो अब इसको क्या करना, जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आप उसको बैलेंस करते जाना। क्या करते जाना है आपको, बैलेंस करते जाना। अब देखो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका
व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मीन्स balanced chemical equation means definition लिखो the chemical equation in which atoms in reactant side atoms in a reactant side atoms in reactant sides are equal to the atoms present in the chemical equation in which atoms in reactant sites are equal to the atoms present in product side. The chemical equation in which atoms in reactant sites are equal to the atoms present in product sites are called balanced chemical equation. Is called balanced chemical equation. जब केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स एटम्स की संख्या जब रिएक्टेंट साइड्स के बराबर हो, किसके बराबर हो? प्रोडक्ट साइड के एटम्स के, तब उसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड? केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना है, ये बैलेंस करना चाहिए? तो इसका लिखो केमिकल इक्वेशंस chemical equation should be balanced to chemical equation should be balanced to produce same number of atoms in the reactant and product sides. Chemical equations should be balanced to produce same number of atoms in the reactant and product sides. आपको केमिकल इक्वेशंस क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो है आपको सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट साइड्स में। तो इसलिए मुझे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड करना जरूरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। इसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन को, और उसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। तो आप इसके अंदर
पहला है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। पचमा का ए है हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कंबाइंस विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो H2 प्लस का N2 क्या प्रोडक्ट बनेगा NH3। अब क्या करना है, ये लिखना ही नहीं, अब इसको क्या करना है बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से। आप देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर क्या है 3 है, इधर नाइट्रोजन कितना है 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 नाइट्रोजन कर दिए, कोई दिक्कत। तो इधर 2 नाइट्रोजन बराबर हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 लगा देंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर बी है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S बर्न्स इन एयर, बर्न्स इन एयर मतलब कोई भी चीज जलता है तो उसके लिए क्या जरूरी है ऑक्सीजन जरूरी है। कोई भी चीज यदि जलता है तो उसके लिए क्या जरूरी है ऑक्सीजन। बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होता है और उसकी आवश्यकता होती है। तो H2 प्लस का है, अब प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन कर रहा है वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करना है आपको बैलेंस करना है, इसको क्या करना है बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर ऑक्सीजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं। सल्फर कितना है इधर 1 और इधर कितना है सल्फर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना है 3 और इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है S1, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन 3 है तो इसको 3 ऑक्सीजन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 3/2 से इसको क्या करो ये। अब यहाँ पे 3/2 आ गया। 3/2 को इस इक्वेशंस को जब हमको बराबर करना हो, क्या करना हो बराबर करना हो, तो नीचे में सबको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सबको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो आप देखो यहाँ पे 2 से इसको जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2H2S प्लस 3O2 2H2O प्लस 2SO2 ये हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी है 5 का सी। 5 का सी में आपको सी में चलेंगे। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ एल्युमिनियम सल्फेट के साथ और देता क्या क्या है एल्युमिनियम क्लोराइड और प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है जो रेसिड्यू कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसेस आप जब ये करोगे प्रोसेस करोगे तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है जब बीकर के अंदर नीचे में देखोगे आप छोटा छोटा सा जो है पार्टिकल्स बैठ जाएगा तो उसको क्या कहते हैं प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो वो आपको कह रहा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 किसके साथ रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो एल्युमिनियम सल्फेट हो गया आपको Al2 और SO4 एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होगा AlCl3 प्लस प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4। यहां पे देखो आपको
ये क्लोरीन एल्युमिनियम के साथ चला गया और सल्फेट जो है बेरियम के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ये भी देख लो, क्योंकि कभी कभी डिफिनेशन के साथ आपसे पूछ लिया जाएगा जो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल दें। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब देखो इसमें एल्युमिनियम इसके अंदर 2 है, ठीक है, और इधर क्या है 3 है, इधर 2 है और इधर 3 है। तो आप इसको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। बेरियम इधर 1 है, इधर 3 SO4 है। अब इस सब चीज को देखते हुए क्या करना है, मुझे हीट एंड ट्रायल मेथड से ही इसको हम करेंगे। तो आप देखो हीट एंड ट्रायल मेथड से चलते हैं। एल्युमिनियम इधर क्या है 2 है, यहाँ पे आप मान चलो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम बना दिए, 2 एल्युमिनियम बना देंगे तो क्लोरीन कितना हो जाएगा 6। क्लोरीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये बना देंगे। तो देखो यहाँ पे 3 बेरियम हो गया। क्या हो गया 3 बेरियम। यहाँ पे 3 बेरियम बनाते हैं, ठीक है, 3 बेरियम बना दिया। पहले देखो बेरियम उठाते हैं तो बेरियम कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 बेरियम है। क्लोरीन कितना है 3 दूनी 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन Cl3 गुणिम 2 6, ठीक है। अब एल्युमिनियम कितना है Al2 है तो 2Al, ठीक है। SO4 3, ठीक है। SO4 को 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो SO4 3। तो हो सकता है हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हो गया अभी मैं मतलब एक ही बार में किया, हो सकता है कि कभी टाइम लग जाए इसके अंदर, 1 से 2 मिनट 2 से 3 मिनट लग सकता है। आप तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ सॉल्व करते रहना। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी है 5 का डी, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो पोटेशियम मेटल, पोटेशियम किससे डिनोट करते हैं के से, वो किसके साथ रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ K + H2, और प्रोडक्ट क्या बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 गैस बनाता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशंस को बैलेंस भी करना है। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे K ठीक है, H2 ठीक है, OH आ गया। अब यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे 3 है। तो यदि हम हाइड्रोजन, पहले पोटेशियम ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 ठीक है, हाइड्रोजन कितना है देखो यहाँ पे पोटेशियम 1 ओके, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 ओके है। तो हाइड्रोजन की संख्या को मुझे क्या करना है, इसके बराबर कर देना है। तो हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, हाइड्रोजन को यदि आप 3 से करोगे बराबर करने के लिए तो ऑक्सीजन फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन बढ़ने के लिए फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे मान चलो 3 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ पे बराबर करने के लिए 3 करने के लिए 3/2 से कर दिए। तो ऑक्सीजन कितना बच जाएगा 3/2 हो, कोई दिक्कत। तो इसमें जो है देखो यहाँ पे 3/2 की है, 3/2 करने के बाद आपका हाइड्रोजन यहाँ पे 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3/2। फिर ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीजन को फिर इधर बैलेंस करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप फिर से एक बार कोई दूसरा हीट एंड ट्रायल मेथड देखो, कुछ लगे। पोटेशियम 3/2 है, यदि 2K यहाँ पे कर देते हैं 2KOH प्लस 2H2, 2KOH, अच्छा। तो यहाँ पे 2 पोटेशियम, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर 3 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पे एक काम करो,
एक काम करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दिक्कत है तो यहाँ 3/2 को पहले हटाते हैं। फिर से आप एक बार दूसरा कोई दिमाग लगाओ इस पर। KOH प्लस H2 गैस का रिलीज होगा, K प्लस H2O पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हाइड्रोजन गैस ये H2 ठीक है, ये H एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसी को बैलेंस करना है मुझे। तो आप इसके माइंड में देखो K प्लस H2O और KOH प्लस का H2 है। तो इस केस में आप देखो यहाँ पे क्या करेंगे पहले यदि इसको 1/2 करते हैं, इसको क्या करते हैं 1/2 कर देंगे, इसको 1/2 कर दिए तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। और इससे सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2। यहाँ पे देखो आप अब 2K ठीक है, हाइड्रोजन 4 तो 2 2 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 2। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो इसमें क्या है, जो आप देखो यहाँ से एक मेथड और मुझे पता चला, आप उस मेथड में देखना कभी भी जब 2 या 3 के बराबर करना हो, जैसे मैं यहाँ पे आपको ट्रायल मेथड से एक क्वेश्चन ये भी करवाया था सर, तो और ये दूसरा नहीं, ये क्वेश्चन ये और ये क्वेश्चन ये। इसमें देखो हमने क्या किया, जो ट्रिक बिल्कुल हमने अपनाया है, आपको जब बैलेंस करना हो तो ये ट्रिक जो है आप रखोगे ध्यान में तो इजीली सॉल्व करने में थोड़ा सा सहूलियत होगा। देखो यहाँ पे H2S प्लस O2 H2O प्लस SO2, कोई दिक्कत यहाँ पे, इसके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते क्योंकि एक का मॉलिक्यूल यहाँ पे अगर एटम्स को एक का बराबर करेंगे तो फिर दूसरा क्या होगा चेंज हो जाएगा। और यदि यहाँ ऑक्सीजन के ही साथ करते हैं तो ऑक्सीजन सिंगल है, तो ऑक्सीजन को यदि हम इधर बराबर कर लेते हैं, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर है, सल्फर सल्फर के बराबर है, इसमें दिख रहा है मुझे क्वेश्चन में। और ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है 3 है, तो हमने क्या किया इधर के ऑक्सीजन को पकड़ा और ऑक्सीजन को 3/2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 चला गया, 3 ऑक्सीजन इधर भी 3 इधर थे, यहाँ 2 है तो इससे क्या किया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके 2H2S प्लस 3O2 ये बैलेंस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में 5 का डी जो है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाटर, इसके वाटर पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ। अब देखो हम यहाँ पे पहला फर्स्ट स्टेप जो मैं करवा रहा था अभी, तो आपको देखो यहाँ पे 3/2 सेट लिखा था हमने, तो ये क्या किया था, जो हम पोटेशियम के बराबर कर दिया था, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के बराबर है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 हो गया, तो हम इसके साथ बैलेंस करना स्टार्ट कर दिए थे, हाइड्रोजन यहाँ से उठा लिए, यहाँ जब भी बैलेंस किया तो मुझे ऑक्सीजन की एटोमिसिटी पे जो एटम्स का जो ऑक्सीजन का एटम है उसके भी अंदर चेंजिंग आने लगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन सिंगल था, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन सिंगल था, हाइड्रोजन के साथ कोई कंबाइन प्रोडक्ट नहीं था, हाइड्रोजन के साथ कोई कंबाइन एटम नहीं था, तो इस वजह से हमने क्या किया, यहाँ के हाइड्रोजन को 1/2 से कर दिया। तो यहाँ पे 1/2 से किया तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन आ गए, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, पोटेशियम और पोटेशियम। तो 1/2 करने के बाद सबको क्या किया, एक दूसरे से 2 से ही सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये सारे चीज प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो गया और ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गए। तो आपको क्या करना है, जिधर आप इस 2 क्वेश्चन से मुझे एक ही चीज समझ में आया, आपको जिधर दिखाई दे सिंगल एटम्स, मतलब सिंगल एटम्स का प्रोडक्ट, तो उधर के ही तरफ आपको क्या करना है, 1/2 3/2 फ्रैक्शन वगैरह से चेंज करके आपको चलना है, जो इजीली आपको थोड़ा सा आप जब बैलेंस करना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम में आपको सहूलियत होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है बैलेंसिंग है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बैलेंस ही है। और आपका उसके अंदर देखोगे बैलेंसिंग में पहला क्वेश्चन है HNO3
पहला क्वेश्चन है छठा का, ए HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 प्लस H2। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो इसके बैलेंसिंग में आपको क्या करना है, सबको हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन देखना है कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, सबको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। इधर जितना एटम्स होगा, बैलेंसिंग का मतलब होता है जो रिएक्टर साइड में जितना एटम्स है उतना ही प्रोडक्ट साइड में एटम्स होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये ठीक है। हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन की कहानी खत्म है। अब देखो यहाँ पे HNO3 है, क्या है, HNO3 NO3, यहाँ पे एक NO3, यहाँ पे NO3 2 है, क्या है, 2 है। तो 2 NO3 को हमको करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2। तो अब हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, इधर 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 4 हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन से और मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 हाइड्रोजन हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था, पहले NO3 यहाँ पे 2 है, इसलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हाइड्रोजन इधर 2 है और यहाँ पे 2 है, 4 है, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हाइड्रोजन 4 और NO3 का कहानी खत्म है। अब बच गया आपको CaO। क्या बच गया, Ca कितना है, 1, ठीक है। H का कहानी खत्म ही है, आपको ऑक्सीजन 2 बचा। क्या बचा, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो बात बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो जो एटम रिएक्टेंट साइड में प्रोडक्ट साइड के बराबर है कि नहीं, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल आपका, 4। तो इधर देखो 4 हाइड्रोजन, ओके। अब देखो 2 NO3 यहाँ, 2 NO3 यहाँ, ओके। कैल्शियम 1, तो कैल्शियम 1। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ये NO3 तो पूरा सेट ही है उधर, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी पे चलना है, छठा का बी। छठा के बी में NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 Na2SO4 प्लस H2O। अब इसके अंदर देखो क्या है, सोडियम कितना है, 2, यहाँ पे सोडियम कितना, 2, ठीक है। यहाँ पे सोडियम 1, यहाँ पे सोडियम 2, सल्फेट 1, सल्फेट 1, ठीक है। H2O यहाँ पे इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3, और इधर क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप देखो ये पूरा सेट इधर सल्फेट के साथ बराबर, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सोडियम 2 है, तो हमने क्या किया, सोडियम 2 यहाँ पे कर दिया। अब देखो 2 सोडियम करने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बच गया। यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 2 NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 और 2 H2O के बराबर होगा। तो रिएक्टेंट साइड जो एटम्स है वो प्रोडक्ट साइड के बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर सी पे चलता है। क्वेश्चन नंबर जो सी है आपका, क्वेश्चन नंबर सी वो है NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3 के बराबर, AgCl प्लस NaNO3। अब यहाँ देखो AgCl ठीक है, सोडियम ठीक है,
NO3 दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये जो इक्वेशंस है हमारे समाज से ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखो Ag एक क्लोरीन रिएक्टेंट साइड तो एक क्लोरीन प्रोडक्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, एक Ag यहाँ, एक Ag यहाँ, एक सोडियम यहाँ, एक सोडियम यहाँ, एक NO3 यहाँ, एक NO3 यहाँ। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, सो वी शुड नॉट बी बैलेंस्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, डी है BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, यही है ना। अब देखो यहाँ पे बेरियम एक बेरियम ठीक है, Cl2 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। Cl2 और हाइड्रोजन का कहानी खत्म और सल्फेट SO4 के बराबर है। तो BaCl2 प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट होगा BaSO4 प्लस 2HCl के बराबर आएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 बैलेंसिंग था, वो बैलेंसिंग आपका खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 जो है आपका, राइट द केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इसमें भी आपको ही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखना है 7th में। सेवेंथ में है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसका लिखो पहला इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन आता है। और मुझे क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, आपको बैलेंस करना है, क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखो एक कैल्शियम, ठीक है, इधर भी एक कैल्शियम, ओके, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 और इधर ऑक्सीजन 3 1 4, ठीक है, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2। तो ये इक्वेशन हमको लगता है बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है, आप देखो यहाँ पे कैल्शियम एक कैल्शियम बराबर है, कोई दिक्कत, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 2 और ये 2 4, तो यहाँ पे 3 और 1 4 हो गए। अब एक कार्बन बचा, तो यहाँ पे एक कार्बन। तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो आपका इक्वेशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 का जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन करा CaCO3 प्लस H2O। तो ये क्या है, जो बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर बी है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। तो जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है, वो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का फॉर्मेशन। अब देखो इसके अंदर एक जिंक NO3 है, ठीक है, यहाँ पे एक जिंक ओके, एक Ag ठीक है, NO3 है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 लगा देंगे, तो 2 AgNO3 यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक जिंक बराबर है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बराबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे Zn ठीक है, 2Ag, तो 2Ag NO3 क्या है 2 है, तो NO3 2 हो गया। तो ये इक्वेशन इजिली बैलेंस्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सी है, क्वेश्चन नंबर 7 का सी है, सी में है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्रोडक्ट बनाता है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu। ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दोनों रिएक्शन आपको, ये ऊपर और नीचे वाला दोनों रिएक्शन किसका एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्योंकि यहाँ पे देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें भी जो है एल्युमिनियम किसको रिमूव कर रहा है, कॉपर को। अब क्या करना है, इक्वेशंस मुझे बैलेंस करना है। इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम एक ठीक है, कॉपर एक ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है क्लोरीन 3 है। तो हम इसके साथ कोई भी किसी के साथ फ्रैक्शन का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन का जो ही करेंगे तो एक दूसरे का क्या करेगा, यहाँ पे यदि फ्रैक्शन वाला मेथड लगाते हैं तो ये क्या होगा, आपको एल्युमिनियम का चेंज कर देगा, फिर यहाँ पे मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लोरीन क्या है 2 है, इधर क्या है 3 है, तो आप क्लोरीन हम इधर कर सकते हैं, एल्युमिनियम 1 है, ठीक है, एल्युमिनियम प्लस क्यूप्रस क्लोराइड प्रोडक्ट करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस Cu। तो यहाँ पे 3 और 2 का है, तो यहाँ पे यदि 2 एल्युमिनियम करते हैं और यहाँ पे 3 कॉपर करते हैं, तो यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 3 6 क्लोरीन, ओके। अब ये कॉपर 3 कॉपर इधर कितना है, 1 कॉपर 3 कॉपर हो गया, एल्युमिनियम कितना 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2Al प्लस 3CuCl2 प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन हो रहा है 2AlCl3 प्लस Cu। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब डी पे चलते हैं, डी वाला है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट मतलब K2SO4 रिएक्ट विथ प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। कोई दिक्कत नहीं, एक बेरियम ठीक है, एक सल्फेट ठीक है, 2 पोटेशियम और यहाँ पे 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 पोटेशियम, तो 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, बात बराबर। तो ये इक्वेशंस हो गया आपका बैलेंस। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, क्योंकि जो बैलेंसिंग वाला मेथड है वो मैं टोटल सोच रहा हूँ कंप्लीट ही करवा दूं। तो ये आपका बैलेंसिंग वाला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले गए, क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। जो मुझे ये इसके लिए क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखना और मुझे ये पता फाइंड आउट करना है जो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके बारे में मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विथ बेरियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन प्लस बेरियम आयोडाइड का, तो इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड है तो KBr प्लस किसके साथ बेरियम आयोडाइड तो BaI 2, बेरियम का क्या होता है तो ये वैलेंसी 2 होता है तो BaI2 प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 BaBr2।
तो यहाँ पे Ba एक है, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, 2 के। अब देखो यहाँ पे 2 के इधर है, 2 के इधर है, ठीक है, 2 Br ठीक है, एक Ba ठीक है, I2 I2। तो ये इक्वेशंस बैलेंस्ड हो गया। अब दूसरा है 8th का बी पार्ट, और ये इक्वेशंस जो आपको KBr B है, यहाँ पे देखो इसका एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, K के साथ I हो रहा है और Br B के साथ जा रहा है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस तो इज इक्वल टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी आपको एक्सचेंज ऑफ आयंस हो तो वहां पे क्या करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे। दूसरा है 8 का बी, 8 का बी वो है जिंक कार्बोनेट, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पे क्या हो रहा है, सिंगल प्रोडक्ट्स ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। सिंगल रिएक्टेंट्स है breaks down into a single reactant breaks down into 2 or more simpler substances, तो this is known as decomposition reaction। तो इसका पहले टाइप लिखेंगे हम यहाँ पे decomposition reaction। This is a decomposition reaction, an example of decomposition reaction। और इसको जब हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो Z ठीक है, ऑक्सीजन 3 ठीक है, कार्बन ठीक है, तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। ये जो आपका इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है, Z ठीक है, 3 1 2 3 और कार्बन 1, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सी पे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, ये बना क्या रहा है HCl। तो हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखो when 2 or more reactants combine to form a single product, then the reaction is known as combination reaction। तो हमने आपको डेफिनेशन बताया था, और ये रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस का रिलीज होता है। तो इसके अंदर प्रोडक्ट आप लिखो मैग्नीशियम प्लस HCl, और जो प्रोडक्ट है MgCl2 प्लस H2 गैस का रिलीज। तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक मैग्नीशियम ठीक है, HCl यहाँ पे क्लोरीन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, और ये जो रिएक्शन है MgCl2 प्लस H2 गैस का रिलीज, तो ये क्या है आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसके अंदर जो अभी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 करवाया है, अब 9 से लेके 20 तक मैं कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा, तो आप इस वीडियो में बने रहना। तब तक के लिए धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर लिखूंगा।